दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, यह आपको लगता है उस व्यक्ति के ऊपर अचानक से कोई संकट आ गया है, ऐसा संकट जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप चाहकर भी उस संकट से उस व्यक्ति को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो लाल किताब का चौथा उपाय जो काफी असरदार माना जाता है और इस तरह के किसी भी संकट में रामबाण की तरह काम करता है। इसके लिए आप एक पानीदार नारियल लें और उस नारियल को अपने ऊपर 21 बार वारें, और उस नारियल को अपने सिर के ऊपर वारने के बाद आप उसे किसी एक देवस्थान पर जाकर उसे अग्नि में जला दें। ऐसा आप उसी सदस्य के साथ करें जिस सदस्य पर कोई संकट हो। जब भी कुछ संकट या उक्त उपाय होता है, हमें उसे मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए। अगर आप कुल 5 शनिवार भी ऐसा करेंगे, तो आपके जीवन में अचानक से आए हुए कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए इतने असरदार उपाय लेकर आता है कि अगर आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं और जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ताकि इतने असरदार उपाय आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपके घर के सदस्य की तबीयत खराब है, तो यह उपाय उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव रहता है, या उसे ऐसा लगता है कि परेशानियों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया है, सामान्यतः परेशानियां इतनी होती नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का सोचने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वह छोटी छोटी परेशानियां भी उसको विचलित करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में लाल किताब का ये जो 5वां उपाय है, वह आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे का लोटा ले और उसमें जल लें, और उस जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले। उसी लोटे को आप अपने सिराने के पास रखकर सो जाएं, और सुबह उठ के स्नान करके आप सबसे पहले उस जल को तुलसी माता जी के पौधे में चढ़ा दें। अगर आप ऐसा पूरे 43 दिनों तक करेंगे, तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप दूध और पानी से भरा बर्तन भी अपने सिरहाने पर रखकर सो सकते हैं, और अगले दिन सुबह उठकर इस मिश्रित पानी को एक कीकर की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, और आपके मस्तिष्क का तनाव दूर होगा। दोस्तों, लाल किताब का ये छठा और अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली में राहु और केतु दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, या उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण राहु और केतु है। तब आपको लाल किताब का ये छठा, अचूक और रामबाण उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दोनों कान छिदवाने हैं। अपने हिंदू धर्म में कर्ण भेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संस्कार का लोग बहुत काम पालन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपना एक ही कान छिदवाते हैं, कुछ कुछ लोग अपने दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि बात तो दोनों एक ही है, कान छिदवाने की। अगर आप कान छिदवाते हैं, तो आप राहु और केतु के बुरे संकट से बच सकते हो। जीवन में आने वाले संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कान छिदवाना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हिंदू धर्म में कान छिदवाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, लाल किताब का जो 7वां उपाय है, यह अचूक उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके चंद्र ग्रह, गुरु ग्रह और बुध ग्रह खराब स्थिति में हैं, और आप चाहते हैं कि इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव दूर हो और इनके सकारात्मक प्रभाव में आपके लिए वृद्धि हो। तब आपको लाल किताब का ये 7वां उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए नाक को छिदवाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कान की तो पाली और नाक के बाया भाग को छिदवाया जाता है,
और आप सभी यह भी जानते ही होंगे कि नाक सिर्फ महिलाओं की ही छिदवाई जाती है। लेकिन लाल किताब के अनुसार आपका चंद्र, गुरु और बुध खराब स्थिति में चल रहा है, और इसी कारण आपके जीवन में रोजगार और आपके परिवार पर संकट आ रहा है। तो इसलिए आपको इस संकट से बचने के लिए नाक छिदवाने की सलाह दी जाती है। हमें जीवन में बार बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमें लाल किताब के उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों को भी एक बार अपनी नाक छिदवाकर अपनी नाक में 43 दिनों तक एक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। इससे भी हमें अपनी समस्याओं में राहत मिलती है। और आपको नाक छिदवाने से पहले आप अपनी कुंडली किसी लाल किताब के विशेषज्ञ के पास जरूर दिखाएं। दोस्तों, लाल किताब का यह 8वां उपाय भी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में राहु और केतु देव की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे राहु और केतु से संबंधित हैं, या आपकी कुंडली में राहु और केतु देव की स्थिति अच्छी नहीं है, तब आपको यह 8वां और अचूक उपाय करना है। इसके अनुसार आपको एक कंबल का दान करना है, लेकिन कंबल ऐसा होना चाहिए कि एक ही कंबल में काला और सफेद रंग होना चाहिए, और उसमें कोई तीसरा रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंबल को 21 बार अपने ऊपर से वार कर उस कंबल को आपको किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान कर देना है। इससे आपको बहुत से फायदे होंगे। यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति में तो सुधार होता ही है, साथ ही आपकी जो धन की स्थिति है उसमें भी अचानक से परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन कंबल आपको अपनी स्थिति के अनुसार ही दान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंबल दान करने के बाद आपकी स्थिति पहले से बेहतर है, तो आप इस उपाय को बार बार दोहरा सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी परिस्थितियां अचानक से बदलने लगती हैं। दोस्तों, लाल किताब के इन उपायों को करने के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होने लगे, तो आपको हर मंगलवार को व्रत जरूर रखना चाहिए, तथा अपने क्रोध का त्याग भी अवश्य करना चाहिए। लाल किताब का जो 9वां उपाय है, ये बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है, और इस एक ही उपाय से आपकी बहुत सारी परेशानियां बहुत कम समय में दूर हो जाती हैं। यह उपाय है कपूर का उपाय। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय पर कपूर जरूर जलाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में संध्यावंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर ही उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन और आरती इन धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पहले अगर आप कपूर जलाकर सोते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक है। ऐसा करने से आपको तनाव मुक्त गहरी नींद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, और वास्तु दोष के कारण ही आपके घर में बहुत सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, तो आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए कपूर का उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको करना यह है कि आपके घर में जो भी सीढ़ियां, टॉयलेट या दरवाजे किसी भी गलत दिशा में बने हुए हैं, तो आप उन सभी स्थानों पर एक एक कर्पूर की बत्ती जरूर रखें। वहां पर रखा हुआ कपूर चमत्कारिक रूप से आपके वास्तुदोष को जरूर दूर करेगा। और अगर आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है, वास्तु दोष के कारण आने वाली बहुत सारी परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि वास्तु दोष के कारण घर में कलेश, घर की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाना, और जिस घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है वहां कई सारी समस्याएं स्वतः ही खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर बहुत सारे संकट एक साथ आए हुए हैं, तब आपको उन संकटों से बाहर आने के लिए एक उपाय करना है। इस उपाय के अनुसार किसी भी शवयात्रा में शमशान से लौटते समय कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए जरूर जाएं।
कालिका माता जी से क्षमा मांगे। अगर आप किसी भी तरह के मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हो तो आप शुक्रवार के दिन मां काली के मंदिर में जाएं और आपने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगे और उसके बाद कभी भी कोई बुरा कर्म न करने का वादा जरूर लें। और याद रखना, अगर आप वादा निभा सकते हो तो ही वादा करना। यदि आप ऐसा 5 शुक्रवार तक भी कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता है कि सचमुच इन उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम।